अब शंकर जी की बात कर लो, आप शंकर जी की पूजा, हमारे देश में अब सावन सोमवार आ रहा है, सोमवार के दिन क्या होगा, सावन के दिन, सावन में आएगा सोमवार या सावन का महीना, सारे लोग शिव मंदिर जाएंगे, जाना चाहिए, गलत नहीं है। पर मुझे एक बात बताओ, शिव के मंदिर में जाने वाले लोग क्या शिव से कुछ सीखते भी हैं कि केवल मंदिर जाते हो? हमारे यहां मंदिर इसलिए नहीं बनाए थे कि तुम जाके केवल लोटा भर पानी चढ़ा के आओ, अरे मंदिर इसलिए बनाए थे कि वहां जाके, मंदिर अपने आप में यूनिवर्सिटी है, मंदिर अपने आप में एक शिक्षा का केंद्र है। उदाहरण से समझो, भगवान शिव, चलो बताओ, जब भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित किया, शिव को गालियां दी, तो क्या शंकर जी ने उत्तर दिया? क्या किया शंकर जी ने? चुप रहे। क्या आपको कोई गाली दे दो चार तो चुप रह पाते हो? क्यों? फिर शिव की पूजा का मतलब क्या हुआ? शिव के आदर्शों पर तो चले ही नहीं। अपमान, शंकर जी ने जहर पिया, समुद्र का मंथन का क्या निकला? विष। कौन पिया? देवता डर गए, हम नहीं पिएंगे। कौन पिया? शिव। समाज के जहर को किसने पिया? शिव ने। हलाहल जहर को। आप लोग अपमान का जरा सा जहर मिल जाए तो आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मंदिर जाने से कल्याण हो जाएगा तो फिर चलो सब मंदिर चलते हैं। आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। मंदिर जाने का मतलब ये था ही नहीं जो आप कर रहे हो। लोटा भर दूध ले जाके डाल दिया, क्यों डाला पता ही नहीं, सब डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे भाग गए, कान भी तो देखते कि है कि गया। शिवजी का मंदिर क्या सिखाता? शिवजी के मंदिर में शिव पार्वती हैं। शंकर जी का ऐसा एक मंदिर बताओ जहां पार्वती ना हो। एक मंदिर बता दो आप। हर मंदिर में शिव पार्वती हैं जोड़े से। बोलो हाँ। आप बताइए कि आप शिव के मंदिर में जाते हो, शिव जी तो युगों युगों से अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, तुम 10-20 साल अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाते, तलाक ले लेते हो और तुम जा रहे हो शिव जी के मंदिर में। तुम्हारी गृहस्थी, पति पत्नी से तुम्हारा विवाद चल रहा है, तलाक हो गया तुम्हारा, और तुम मंदिर जा रहे हो शंकर जी के। और शंकर जी सिखा रहे हैं कि देखो पत्नी के साथ मिलके रहो, पति के साथ मिलके रहो, सीखना कुछ नहीं है, बस जाना जाना है। शिव पार्वती का तलाक हुआ तो तुम शिव भक्तों का क्यों हो जाता? क्योंकि तुम शिव के आदर्शों को अपनाते नहीं हो। ना पुरुष ना स्त्रियां, ना स्त्रियां अपना रही हैं ना पुरुष अपना रहे हैं। शंकर जी के आदर्शों पर चलिए। शंकर जी के सिर पे कौन है? गंगा। बोलो क्यों है गंगा सिर पे? यहां आप बताओ, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? सिर पे ही क्यों रखी? हाथ पे रख लेते, पीठ पे रख लेते, कंधे पे रखते, यहां क्यों रखा? समाज को सिखाने के लिए शिव जी का रूप तुम्हें सिखाने के लिए है। शंकर जी की प्रतिमा शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इतना सा क्या है वो? अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। शंकर जी के सिर पे गंगा है। मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हों पर सिर में गंगा रखो, मतलब गंगा ठंडी होती है। सिर हमेशा, दिमाग हमेशा ठंडा रखा करो। अब शिव जी का दिमाग तो ठंडा है। आप लोग अपना बताओ, आपका दिमाग क्या है? आपके दिमाग में हीटर चल रहा है, हीटर। हाँ या ना? और पूजा किसकी कर रहे हो? शंकर जी की। तुम भी लोटा भर जल रख लो, ठंडा रहे तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा जरा भी ठंडा नहीं है। शंकर जी के गले में सांप है, सर्पों की माला। क्यों है? शंकर जी कहना चाहते हैं कि सांप जो है वो काल है। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहित।
सांप काल का स्वरूप है, सांप मिल जाए मतलब मृत्यु मिल गई। बोलो हाँ। तो सांप काल का स्वरूप है। शंकर जी काल को गले पर लटकाते हैं कि यार चिंता ना कर, तेरे हृदय में भगवान है तो काल तेरा कुछ ना बिगाड़ेगा। इसलिए वो कालों के काल महाकाल है। शंकर जी को भगवान पर इतना भरोसा कि भगवान राम उनके हृदय में रहते हैं और काल गले में लटका। जिसके हृदय में भगवान होंगे काल उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। ये शिव जी का मैसेज है। पर कितने लोगों को ये मैसेज आया? कोई नहीं मैसेज ले रहा शिव जी का। जल जल जल, 1 लोटा 2 लोटा 4 लोटा जल भी चढ़ाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर शिव के आदर्शों पर नहीं चलोगे तो क्या होगा बताओ ना। अब ये बताओ, शंकर जी भभूति रमाते हैं, किसकी भभूति लगाते हैं? मुर्दे की। चलो बताओ शंकर जी भभूति क्यों लगाते हैं? उत्तर दो मेरी मां। शंकर जी भभूति लगाते हैं ये बताने के लिए दुनिया वालों ज्यादा घमंड ना करो, एक दिन राख हो जाओगे। इसलिए भभूति राख लगी है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। फिर भी आदमी शिव के मंदिर में खड़े होके घमंड कर रहा है। शिव का भक्त है पर घमंड करता है। तो तूने शिव से इतनी बात नहीं सीखी तो काय का शिव भक्त है? तेरा घमंड तो मिटा नहीं तो शिव भक्त कैसे हो गया भैया? यदि शिव का व्यवहार तेरे स्वभाव में नहीं उतरा तो कैसे शिव भक्त है? राम का आदर्श तेरे व्यवहार में नहीं है तो कैसे राम का भक्त है? कृष्ण का आचरण, गीता का आचरण जीवन में नहीं है तो कैसे कृष्ण का उपासक हो गया तू? दुर्गा देवी नवरात्रि आती है, सारी स्त्रियां व्रत कर रही हैं, जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की। करो, बुरा नहीं है, पर माता रानी का थोड़ा उपदेश भी तो सीखो। माता रानी क्या कहती है? माता रानी के हाथ में 8 हाथ हैं माता के। कितने हाथ हैं? जोर से। अष्टभुजाधारी है माता के। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में चक्र है। क्यों? ये माता रानी तलवार लेके काहे घूमती हैं? बोलो क्यों? वो शेर पे काहे सवार हैं? ये दुर्गा मैया शेर पे काहे सवार हैं? करती हो ना मेरी मां पूजा व्रत? चलो बताओ दुर्गा मैया शेर पे क्यों सवार है? व्रत करते तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। चलो बताओ। पता कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल। सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता नहीं। ऐसे में हिंदू सनातन संस्कृति का कैसे उत्थान होगा? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। चलो बताओ, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, किस स्त्री के हाथ 8 हैं? किसी के नहीं। तो दुर्गा मैया के हाथ 8 क्यों हैं? ये दुर्गा मैया 8 हाथ काहे लिए घूमती हैं? जरा उत्तर दो मेरी मां। नहीं पता? ये गुलाबी मैया 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? आप करती हो नवरात्रि में व्रत? हाँ या ना? करती हो माता रानी की पूजा? तो बताओ 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? मैया क्या बोलती तू? 8 हाथ क्यों हैं? सुनो, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा मैया के बेटे हैं 4। भगवान दुर्गा मैया के कितने बेटे हैं? वही जो हम कह चुके, फिर दोहराना पड़ेगा। दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दुर्गा मैया बोली कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। 4 लोगों को खड़ा करो, कितने हाथ होते हैं? 8। दुर्गा मैया बोली जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे उस दिन हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हाथ हो जाएंगे तो जंगल का राजा शेर भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। देखो मैंने वश में कर रखा। तुम्हें कोई जीत नहीं सकता जब तुम संगठित हो जाओगे। तो अंग्रेज क्या जीतेंगे तुम्हें? मुगल क्या जीतेंगे तुम्हें? संगठित हो जाओ।
लेकिन हमारे देश में दुर्गा की पूजा करने वाले लोग भी बिखरे हैं। वो पूजा कर रहे हैं दुर्गा की। दुर्गा मैया संगठन, दुर्गा मैया ये कहना चाहती हैं संगठित रहो। इतना सा मैसेज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है और पूजा कर रहे हो। तुम पूजा करते तो रहे, नवरात्रि तो तब भी थी जब 700 साल देश गुलाम था, तब भी तो नवरात्रियां थी। और जिस दिन संगठित हो गए अंग्रेज मुगल भाग गए कि नहीं? तो दुर्गा मैया की पूजा करते हो पर सीखते कुछ नहीं हो, तो करते रहो पूजा। फिर मेरी मां दुर्गा माता सिखाती हैं बेटा मिलजुल के रहो। और दुर्गा एक नारी है और नारी के हाथ में तलवार है। हमारे देश की स्त्री कैसी हो? तलवार से सुसज्जित हो। आपके पास इतनी ताकत हो कि कोई आ जाए तो आप जीत सको उन मूर्खों से। बलात्कारी आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे? लड़ने की ताकत है। इसलिए ना हमारे देश की नारियां तलवार चला के झांसी की रानी कहलाती थी। तुम कॉकरोच से डरती हो, इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को भी झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। ये देश किससे चलता है? लोग कहते हैं ये देश संविधान से चलता है। ये बात सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। लोग कहते हैं ये भारत संविधान से चलता है। मैं कहता हूं ये देश जनसंख्या से चलता है। संविधान तो तब भी था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं का संविधान होगा। ये देश संविधान से नहीं, आपकी वोट से चलता है। आज आपकी वोट जिसको मिलेगी वो चलाएगा इस देश को। अच्छे को मिलेगी तो देश अच्छा चलेगा, बुरे को मिल गई वोट तो देश बुरा चलेगा। इसलिए देश संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान तो कश्मीर में था, खदेड़े गए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। आज तक भी उन ब्राह्मणों को, वहां के पंडितों को वहां की भूमि, उनका घर नहीं मिला। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको न्याय नहीं मिला। बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? संविधान तो तब भी था। तो ये देश किससे चल रहा है? जिसकी लाठी, हाँ। इसलिए कहते हैं भैया ध्यान रखो थोड़ा देश पर। इसलिए कहता हूं, आज के लिए नहीं बोल रहा हूं, 25 साल बाद, 50 साल बाद देख लेना इस देश में बेटियों को तलवार उठाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहता हूं आज से ही तैयारी कर लो। क्या दिक्कत है? जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे क्या? बांग्लादेश में हुआ तलवार, बेटियों को बेटों को शिवाजी बना और बेटियों को, कल को आप ना रहे तो आपकी बेटी अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ ले। हाँ या ना? हम आज के लिए ये बातें नहीं कह रहे हैं, 25 साल बाद की बात कह रहे हैं। आप लोग 2025 को देख रहे हैं, हम 2050 को देख रहे हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि आप इस देश में कितने दिनों तक सुरक्षित हैं। आपके बच्चे कितने दिनों तक सुरक्षित हैं। तुम्हारा बच्चा है 1 और विधर्मियों के बच्चे हैं 10। एक क्या कर लेगा? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारे बच्चे 1 पैदा कर रहे हो, तुम 2 कर रहे हो, और विधर्मी कितने पैदा कर रहे हैं? 10। तो वो 10 जीतेंगे कि तुम्हारा 1 जीतेगा? 2 जीतेंगे। वो तो बकरी की तरह काट देंगे ना। और ये क्या नहीं हो रहा है कि नहीं होगा? क्या तैयारी है आप लोगों की? यदि आज आपके घर में आक्रमण हो जाए विधर्मियों का तो आपकी क्या तैयारी है? और आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा आक्रमण? कैसे कह सकते हैं? क्या गारंटी है आपकी? बोलो। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। सही है कि गलत है? कितने लोग चाह रहे हैं कि इस देश में बढ़ती आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। विधर्मियों का तो जरूरी ही है, हिंदुओं का तो जनसंख्या नियंत्रण ऑलरेडी है, 2 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर विधर्मियों पे लगाम लगाना जरूरी है कि नहीं? इस देश में हाथ उठाओ। तुमसे बोला भी नहीं जाता, बहुत डरे हो तुम लोग। हिंदू बहुत डरता बहुत है।
विधर्मियों को कह दो 20 पैदा करो, 20 कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण परमाणु ना काम करेगा, जनसंख्या ही परमाणु है। हाँ या ना? समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो हम क्या समझाएं। तो भगवान शंकर माता सती, एक बार भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिया। सती ने गलती कर ली। भगवान शंकर गए कथा सुनने, माता सती को संग ले गए और माता सती से कहा कथा सुनो। कथा राम की थी, राम की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद क्या हुआ? माता सती को संदेह हो गया। जब राम सीता मैया को खोज रहे, सीता 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 को खोज रहे हैं राम, तो सती मैया को लगा कि ये राम भगवान नहीं, भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। और माता सती ने शंकर जी से कहा कि ये भगवान नहीं है, कोई पागल है, पत्नी के लिए पागल। शंकर जी ने कहा भगवान है, प्रणाम करो। माता सती ने कहा नहीं। खूब समझाया शंकर जी ने, पर नहीं मानी। तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले। माता सती परीक्षा लेने गई, सीता बन गई और राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी भोलेनाथ कहाँ है, जंगल में आप अकेली खड़ी हो। माता सती के तो पसीने छूट गए। माता सती बोली आप कैसे पहचान गए? शंकर जी बोले, राम जी बोले कि हमारी पत्नी हमसे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। और राम जी ने अपने को बता दिया कि मेरे से कुछ छिपा थोड़ी है। तो बोले आप फिर पत्नी के लिए रो क्यों रहे हो? पता है कि रावण ले गया तो रावण को मार दो, तुरंत ले आओ पत्नी को। राम जी बोले रावण को तुरंत नहीं मार सकते, तुरंत मार देंगे हम तो सीता तो तुरंत आ जाएंगी। अच्छा रावण ने चुराया और राम ने तुरंत मार दिया होता रावण को, वो सीता ले आए होते तो बताओ फिर जटायु को कौन जानता, फिर शबरी को कौन जानता, सुग्रीव को कौन जानता और हनुमान जी को कौन जानता? अरे हनुमान जी का यश बढ़ाना था, लंका भेजना था, आग लगाना था, सीता माता के पता लगाने का श्रेय हनुमान जी को देना था। यदि रावण को तुरंत मार देते तो हनुमान जी किस तरह से समाज में प्रकट होते? तो हनुमान जी का यश बढ़ाना था। बोलो हाँ। तो भगवान कोई भी लीला करते हैं तो अपने भक्तों के हित के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जोर से, भक्तों के हित के लिए करते हैं। किसी तरह से भक्तों का अहित ना हो। पर माता सती को शंकर जी ने समझाया, सती समझी नहीं, परीक्षा ले ली, होगी कहानी। शंकर जी अब सती लौट कर गई, बोले परीक्षा हो गई। सती ने मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया कि आपने मेरी माता का रूप बनाया, अब मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। और शंकर जी ने जब माता सती को त्यागा तो वही सती माता दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिवजी को नहीं बुलाया। जहां शिव का अपमान था वहां माता सती बिना बुलाए गई और पति का अपमान देखकर माता सती योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शंकर माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर दौड़े, गले लगा रखा जलता हुआ शरीर। भगवान विष्णु को देखा नहीं गया और भगवान श्रीमन नारायण ने माता सती के शरीर को सुदर्शन से काट काट कर 52 टुकड़े किए, 52। तो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। और आज भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें बंटवारे के टाइम पाकिस्तान में एक हिंगला शक्तिपीठ चली गई, बाकी भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। ये माता सती के शरीर जो गिरे वो शक्तिपीठ है। माता सती बाद में पार्वती बनकर के प्रकट हुई। कौन बनी? बाद में माता सती हिमालय की बेटी पार्वती बनी और शिव पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उनसे विवाह किया और शिव ने कहा कि आपने बिल्व पत्र खाकर तपस्या की, इसलिए आज से मैं बिल्व पत्र स्वीकार करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाई जाने लगी। बिल्व पत्र क्यों चढ़ती है शंकर जी पर? क्योंकि माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खा करके तपस्या की। इसलिए बिल्व पत्र केवल शिव जी पर चढ़ती ही नहीं है, आप लोग थोड़ा बिल्व पत्र खाया करो, यह एक औषधि भी है। जैसे तुलसी केवल भगवान पर चढ़ती नहीं है, तुलसी के पत्ते निगला करो, ये औषधि है। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हारे ऋषियों ने ये विधान बनाए, पर तुम चढ़ाते हो बिल्व पत्र, खाता कोई नहीं है।
बिल्व पत्र खाई भी जाती है, खाना चाहिए। 10-20 पत्ते रोज खाओगे स्वस्थ रहोगे बिल्व पत्र के, और 5-10 पत्ते तुलसी के रोज खाओगे मस्त रहोगे। पर तुम खाते नहीं, चढ़ाते हो बस। माता पार्वती ने यही खा के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यह औषधि है। हमारे ऋषि मुनियों ने आपके आसपास औषधियों को रखा है, इसी बहाने कि आप चढ़ाओ तो ये रहेंगे, थोड़ा खाते भी रहना। पर क्या पता था ऋषि मुनियों को कि तुम पिज्जा बर्गर खाओगे, तुम कहां बिल्वपत्र खाओगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? नीम के पत्ते, जब नया नया पत्ता निकलता लाल लाल नीम का ताजा, वो खाया जाता है, बीमारी दूर करता है, चमड़ी की तमाम बीमारियां। बिल्व पत्र बहुत अच्छी औषधि है ये। चलो, तो भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर से क्या सीखा आपने? शंकर जी बड़े दानी हैं। कोई भी आओ, भगवान शंकर खुद पहाड़ों पर रहते हैं, पर रहते हुए पहाड़ों पर शिव जी करते क्या हैं? अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, भक्तों का दुख दूर करते हैं और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। भगवान शिव किस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो किसी की सेवा करता है, भगवान शंकर उन पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक पंडित जी थे, पंडितानी और पंडित जी बड़े गरीब, इतने गरीब कि खाने की रोटी नहीं, भिक्षा मांगने गए तो भीख ना मिले। क्या हुआ? पंडितानी बोली कि अपने जो राजा साहब हैं ये बड़े धर्मात्मा हैं, राजा पुण्य खरीदा करता था। राजा क्या खरीदता था? लोगों के पुण्य। तो ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देवता, हे पति देवता, आप अपना थोड़ा सा पुण्य बेच दो, क्योंकि रोटी तो चाहिए। ठीक है। पंडित जी बोले, कल मैं जाऊंगा राजा के दरबार में। पंडितानी ने 4 रोटियां बनाई, अचार रखा, पूड़ी बनाई होंगी, पूड़ी या रोटी अचार। कहा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेके चले राजा के दरबार में पुण्य बेचने। तो दोपहर हो गई तो कहीं पेड़ के नीचे रुके। पंडित जी ने कहा कि भूख लगी, चलो खाएं। तो पंडितानी ने 4 पूड़ी अचार दिया, खोल के बैठे खाने लगे। तो कोई भूखा आ गया, ए भैया बड़ी भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? तो पंडित जी ने अपनी 4 पूड़ियां दे दी। 4 पूड़ियां उस भूखे को दे दी और 4 पूड़ियां थोड़ा अचार दिया। थोड़ा अचार बचा तो उसे चूस लिया और नदी का पानी पिया। राजा के दरबार में खड़ा हुआ, राजा साहब मेरा पुण्य खरीद लो, मैं पुण्य बेचने आया हूं। राजा बोले अपनी पत्नी से, राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो बताया करती थी कि इसका पुण्य कितना है, कौन सा वाला पुण्य खरीदने योग्य है। तो राजा ने पत्नी से पूछा कि ये ब्राह्मण आए हैं, पुण्य बेचते हैं, कौन सा पुण्य खरीदें? तो बताया कि ऐसा करो, ये अभी आते आते इन्होंने 4 पूड़ियों का, 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य ज्यादा है, खरीद लो। तो राजा साहब बोले कि आपने 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य बेचोगे? पंडित जी बोले खरीद लो। लो भैया, एक तराजू बांधी गई, एक तुलसी के पत्ते पर ब्राह्मण का पुण्य लिखा गया कि ब्राह्मण के 4 रोटियां दान करने का पुण्य इस तुलसी में आ जाए। तुलसी का पत्ता, देखो उस जमाने में धर्म था, तो तुलसी के पत्ते में वो पुण्य आ गया। राजा ने दूसरे पलड़े पर सोना रखा। पुण्य किससे खरीदेगा? सोना देकर। सोना रखा तो 1 तोला रखा, 4 तोला रखा, 100 ग्राम रखा, 50 ग्राम रखा। पंडित जी के पुण्य से तुले ही ना, 1 किलो रख दिया। राजा बोले इतना? ब्राह्मण बोले वाह, इतना सोना मिलेगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। राजा ने 4 किलो सोना रखा, 50 किलो सोना रखा, पर वो 4 रोटियों के दान के पुण्य की बराबरी 50 किलो सोना नहीं कर पाया। तो राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी ये तो ज्यादा महंगा बजट का पुण्य है, क्या करें? तो रोटी का दान क्या इतना बड़ा दान है? तब राजा की पत्नी बोली महाराज, ये ब्राह्मण